of you, welcome to my channel Akshat Vichar. Today we learn in Hindi grammar noun संज्ञा. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे कि किसी व्यक्ति जैसे कि राम, मोहन, श्याम, लड़का. वस्तु जैसे कि कूलर, टेबल, पोलो का ड्राइंग बॉक्स, बजाज का पंखा. और अब देखिए और जैसे कि अब स्थान जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राज्य, देश, प्रदेश. और जैसे कि भाव, खुशी, दुखी, बचपन, बुढ़ापा. अब देखिए संज्ञा के भेद. संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. कि उनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि गुलाब, राजस्थान, स्वर्ण मंदिर, मोहन, गंगा नदी, हिमालय पर्वत. गुलाब का जैसे कि इसके अंदर पहले तो गुलाब दे रखा है, फिर उसके बाद में जातिवाचक के अंदर ये केवल ये देखिए इसके अंदर फूल ही दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो संपूर्ण जातिवाचक के अंदर संपूर्ण जाति का बोध होता है और व्यक्तिवाचक के अंदर किसी एक विशेष व्यक्ति का होता है. जैसे कि इसके अंदर बता रखा है गुलाब, राजस्थान, स्वर्ण मंदिर. अगर ऐसे दे दे मंदिर तो पता ही नहीं चलेगा. पूछेंगे अरे कौन सा मंदिर जाना है, मंदिर ही बोल रहा है कितनी देर से, नहीं तो बोलेंगे फिर स्वर्ण मंदिर. तो अगर मंदिर ही बोलेंगे तो ये होएगा जातिवाचक संज्ञा. और अगर स्वर्ण मंदिर, गंगा मंदिर, शिव मंदिर, बालाजी का मंदिर जो भीमसर में है, और माता सती का मंदिर, और भी कृष्ण जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, चमत्कारी बालाजी का मंदिर, और भी बहुत सारे का मंदिर है. तो अगर ऐसे बोलेंगे कि मंदिर, तो उल्टे वाले को समझ में है कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं रे पागल. अरे मंदिर का तो नाम बता दे, ऐसे कहाँ पे ले जाऊंगा गाड़ी को चला के ऐसे. तो फिर हमको पूरे मंदिर तो सारे मंदिर आ जाएंगे जातिवाचक में, और व्यक्तिवाचक में किसी एक मंदिर का नाम दिया जाएगा, एक मंदिर का. अब देखिए जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि देखिए बालक तो सारे बालक बोल देंगे कि कोई एक बालक आओ तो सारे बालक आ जाएंगे, सर मैं. और अगर एक बोलेंगे कि मोहन इधर आओ तो मोहन ही तो आएगा. और इसके अंदर संपूर्ण जाति मतलब कि सारी जाति, संपूर्ण का बोध होता है. संपूर्ण इससे हो रहा है कि सारे, संपूर्ण. और जैसे कि नदी तो इसका तो एक जातिवाचक हो गया, मतलब कि नदी तो ये संपूर्ण नदी की बात कर रहा है. और अगर बोलेंगे गंगा नदी तो एक नदी की बात करी जाएगी. और अगर तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, नील जो ईश्वर की सबसे बड़ी नदी है, और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी. और देखिए दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, कल आपको बताना है कमेंट में. ओके, ये क्वेश्चन है मेरा. क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है ना तो देख लेना, कल आपको इसका आंसर दूंगा. ओके. अब देखिए बालक तो इसके पर्वत. अब देखिए पर्वत इसके अंदर तो किसी सारे पर्वत की बात की जा रही है, और व्यक्तिवाचक के अंदर तो एक पर्वत की बात की जा रही है, हिमालय पर्वत. और भी कही गई है माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा. और अब वह है इन दोनों के अंदर डिफरेंस, इनके अंदर अंतर क्या है. बालक जैसे कि ये तो सारे बालकों की बात की जाती है,
और अगर किसी एक बालक को बुलाया जाता है तो बोलते हैं हम मोहन, मोहनी धराओ, लिल्ली धराओ। वो हो गई विशेष। तो इसके अंदर तो विशेष किसी एक। अब है मंदिर, मंदिर तो है जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर मंदिर जैसे कि सोमनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, चमत्कारी मंदिर, और भीमसर के बालाजी का मंदिर, और भी कई मंदिर हैं। मुझे नाम नहीं पता, कोई सारा ही बताऊं क्या? जैसे कि सालासर मंदिर, रानी सती मंदिर, और कौन सा बोलूं है, और याद नहीं आ रहा। चलो अगले चलते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जो शब्द मतलब कि इसके अंदर किसी भाव का भाव बताए जाते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, दुख, हरियाली, ईमानदारी, बेइज्जती का भी लेना पड़ा। कई भी खबर आपकी बेइज्जती भी तो आ जाती है कई बार। अगर कई बार अगर आप कोई गंदा काम करते हैं, अगर आप बहुत महान आदमी है और अंगुली से खाना खाते हैं ऐसे, तो आपकी बेइज्जती होती है कि इतने महान हो के भी अंगुली से खाना खाते हैं। है ना? सही बोला ना? अब है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। कि जातिवाचक संज्ञा है पशु, तो इसका भाववाचक बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? पशुता, बच्चा, बचपन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए विशेषण है नीला, नीलापन। अब देखिए इसके अंदर इसको चेंज करना। विशेषण है जैसे कि नीला शर्ट, नीली चारपाई, नीला ठेला, नीला कूलर। और इसके अंदर अगर हो गया नीलापन, इसका भाववाचक हो गया नीलापन मतलब कि अरे ये तो इसके तो नीलापन पड़ गया। बोलते हैं ना अब चालाक लोमड़ी, चालाक भालू, चालाक दादी, चालाक लड़का। और हो गया चालाकी, इसका विशेष, इसका अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो गया अरे ये तो चालाकी है, चालाकी करिए तुमने, चालाकी, ओए छोड़ेंगे नहीं तुझे, बोलते हैं ना। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कि क्रिया हो गई गिर गया, अरे मैं तो गिर गया, तो हो गई गिरावट, अरे मैं तो गिरने वाला था, गिरावट। जिसकी आपको क्रिया का पता है, किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि गिरना भी एक क्रिया है, मतलब कि गिरना भी एक काम ही करा है, और इसका भाववाचक चेंज करेंगे तो गिरावट। लिखना मतलब कि लिखना भी एक क्रिया ही है, और लिखावट, वाह कितनी अच्छी लिखावट करता है ये, है ना। और अगर हम करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना मतलब कि अपना तो हो गया सर्वनाम, और अपनापन हो गया भाववाचक संज्ञा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ रखो, बाय बाय, ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।